नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। जी हां, हमारी खास पेशकश एक मुठभेड़ कई राज में आपका स्वागत है। इशरत 12 सालों से बहस का मुद्दा रही है। सवाल ये उठता रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की सदस्य होने और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मारी गई इशरत का एनकाउंटर फर्जी था या वाकई एक पुलिस मुठभेड़ थी। इशरत का एनकाउंटर फर्जी था या नहीं, ये कोर्ट को तय करना है। हालांकि पिछले कई सालों से उसे राजनीतिक मोहरे के रूप में जरूर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इशरत जहां के मुद्दे पर अब कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे इस पूरे मामले में तत्कालीन सरकार और अफसरों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में एक बार फिर कांग्रेस निशाने पर आ गई है। गृह मंत्रालय में सचिव रहे RVS मणि ने खुलासा किया है कि यूपी सरकार में गृह मंत्री रहे P चिदम्बरम ने इशरत जहां केस में दाखिल दूसरे हलफनामे पर जबरन साइन करवाए गए थे। इसके साथ ही मणि ने उस केस की जांच कर रहे SIT अधिकारी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी P चिदम्बरम के बचाव में उतर आई है। सोनिया गांधी ने पार्टी की बैठक के बाद कहा कि चिदम्बरम इस मसले पर सफाई दे चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व हमेशा निशाने पर रहा, जब सरकार में थे तब भी निशाने पर थे। गौरतलब है कि इशरत जहां केस में एफिडेविट बदलने के मामले में पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम बीजेपी के निशाने पर हैं। पहले पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई और अब गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे RVS मणि का बयान। मणि ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने बतौर आंतरिक सुरक्षा सचिव रहते हुए अगस्त 2009 में इशरत जहां के एनकाउंटर के मामले में अदालत में पहला हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में इस हलफनामे को बदल दिया गया, जिस पर मणि के साइन जरूर हैं, लेकिन मणि का दावा है कि उन्हें ऊपर से साइन करने को कहा गया। इस हलफनामे में इशरत के आतंकी होने की बात हटा ली गई थी। दो बड़े अधिकारियों के बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल की झड़ी लगा दी है। बीजेपी का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए ऐसा सब करती रही। बीजेपी ने पूछा कि चिदम्बरम बताएं कि किसके कहने पर उन्होंने हलफनामे में बदलाव किए। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ सौदा करने का भी आरोप लगाया। वहीं आतंकी डेविड हेडली ने भी अपनी गवाही के दौरान खुलासा किया था कि इशरत जहां लश्कर ए तैयबा की आतंकी थी। बहरहाल एनकाउंटर से लेकर आज तक इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति हुई और अफसरों को जांच में लगाया और हटाया गया, उससे साफ होता है कि जांच जैसी होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। जी हां, इशरत जहां का एनकाउंटर फर्जी था या नहीं, ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन इसके बावजूद चर्चा हमेशा रहती है और ख़ास तौर पर यह पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। और हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता घनेंद्र भारद्वाज। आइए इस पर चर्चा करें। इससे पहले जानते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़े सवाल क्या है। इशरत जहां मुठभेड़ मामले पर क्यों हो रही है सियासत? क्या तत्कालीन गृह मंत्री P चिदम्बरम ने बदलवाई थी रिपोर्ट? और क्या दबाव में काम कर रही थी यूपीए सरकार? जी हां, ये तीन बड़े सवाल हैं कि क्या वास्तव में दबाव में काम कर रही थी और ये रिपोर्ट जो बदलवाई गई थी वो दबाव में बदलवाई गई थी। घनेंद्र, इतने दिनों बाद ही सही हेडली ने भी ये खुलासा किया था कि जो इशरत जहां थी वो लश्कर ए तैयबा की सदस्य थी और आत्मघाती दस्ते में शामिल थी। हालांकि कांग्रेस ने उस बात को उस समय झुठला दिया था और कहा था कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब नया खुलासा आया है। अब कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट ने भी और लोअर कोर्ट ने भी उस घटना को गंभीर माना और मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दो। लेकिन जहां इशरत जहां की बात है, हमने कभी ये नहीं कहा कि वो आतंकवादी नहीं थी। हमने हमेशा ये कहा है कि जिस तरीके से मुठभेड़ करी गुजरात पुलिस ने, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उनके कहने पे एक फर्जी एनकाउंटर हुआ। देखिए, कहीं पे भी लॉ में ये नहीं लिखा कि आप किसी क्रिमिनल को फर्जी एनकाउंटर में मार दो। हर चीज का एक लीगल प्रोसेस है, हर चीज का एक जुडिशियल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो ना करके एक गलत तरीके से एक फेक एनकाउंटर किया गया, जिसमें इशरत जहां और दूसरे लोग मारे गए। और गुजरात की लोअर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी उस फर्जी मुठभेड़ को फर्जी करार दिया और जिसकी सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है।
अब देखिए क्या निकलता है। आज जिस तरीके से कुछ अफसरों ने इल्जाम लगाए कि हम पे दबाव डाला गया, निश्चित तौर पर उन अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे। आज वो क्यों बोल रहे हैं? जब वो सरकार में थे और जब वो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए थे तब उनको बोलना चाहिए था, तब उन्होंने नहीं बोला। अगर उन्होंने कुछ छुपाया है या कुछ अफसरों की इसमें गलत तरीके से अगर इन्वॉल्व हैं तो उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर भी जुड़े हुए हैं। कपूर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, घनेंद्र भारद्वाज हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, लेकिन उसकी मुठभेड़ की गई थी वो फर्जी थी और ये सब चीज़ें सामने आई हैं, इनका ये कहना है। बीजेपी का क्या कहना है? हिरेन जी, कांग्रेस का जो हृदय परिवर्तन है ये पिछले 72 घंटे में बहुत तेजी से हुआ है जी। 72 घंटे से ये बार बार जोर जोर से, अब भारद्वाज जी कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के, और 72 घंटे पहले चिदम्बरम जी ने कहना शुरू किया था जी कि हमने कभी नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। भाई आप क्या कहते थे उस वक्त? आप उस वक्त ये कहते थे आतंकवादी दिखा करके जी एक फर्जी मुठभेड़ करके गुजरात सरकार ने मरवा दिया जी। वो क्या था? आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि आतंकवादी नहीं थी। आज आप किस मुंह से देश की जनता के सामने जाएंगे? और अभी अभी भारद्वाज जी में बड़ी शांति से सुन रहा था, कह रहे थे कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो इतने दिन चुप क्यों रहे? तो फिर उस वक्त के गृह मंत्री पर क्या कार्रवाई करें जो आज ये कह रहा है कि मैंने अफजल गुरु की फांसी का ऑर्डर रिकमेंड करके गलती की थी जी। तो फिर आज उस पर क्या कार्रवाई करें? जी चलिए, घनेंद्र जी से ही समझना चाहिए, जब किसी भी व्यक्ति की सरकार होती है जी तो अधिकारियों पे जब अंडी दबाव डाला जाता है, और कांग्रेस तो सीबीआई की मार्फत शासन करने की इस देश पे स्पेशलिस्ट रही है, उन अधिकारियों पर रॉ का डंडा, किस किस चीज का, आईबी का डंडा दिखाया गया होगा। एक अंडर सेक्रेटरी की क्या बेचारे की हैसियत होती है अगर पूरी सरकार और उसका मुखिया और सुपर मुखिया सोनिया गांधी ये चाहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफिडेविट देना है, वो देगा। जी चलिए, घनेंद्र जी से पूछ लेते हैं। घनेंद्र जी, बीच जो कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हुआ है इतनी जल्दी, क्या कारण है? और दूसरी बात यह है कि चिदम्बरम जी ये कहते हैं कि एक आतंकवादी को वो कहते हैं कि हमने सजा दिलवाई, शायद गलत किया। दूसरी बात यह है कि अब आप आकर के कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। तो क्या लगता है कि अगर आप इसका मतलब मानते हैं कि वो आतंकवादी थी? देखिए राठौर जी, निश्चित तौर पर हमने कभी भी नहीं कहा, आप सारी वीडियो क्लिप निकाल लीजिए किसी भी न्यूज़ चैनल की, कभी हमने ये नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी या इनोसेंट थी। लेकिन बार बार हमने ये कहा, और ये हमने ही नहीं, गुजरात की न्यायपालिका ने, गुजरात की लोअर कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि जो एनकाउंटर किया गया वो फर्जी तरीके से किया गया। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कि कांग्रेस को बदनाम करने के तहत उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से कांग्रेस के बारे में प्रचार किया जाए कि कांग्रेस गलत लोगों के साथ है। इस तरीके से उन्होंने इशरत जहां वाले मामले में फर्जी एनकाउंटर करा, जिसमें उनके जो डीजीपी थे बंजारा, क्या माना जाए कि वो इशरत जहां कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, जो डीजीपी थे उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट के, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई, वो 8 साल जेल में रह के आए हैं। उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी इश्यूज डाइवर्ट करने होते हैं, आज देश उनसे काले धन की बात करना चाह रहा है, आज देश उनसे एम्प्लॉयमेंट की बात करना चाह रहा है, लेकिन वो जान के जो कोर इश्यूज हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग उनसे इस बात का जवाब दीजिए कि आप इसका मतलब मानते हैं कि इशरत जहां आतंकवादी थी? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि वो इनोसेंट थी, और कभी नहीं कहा कि वो इनोसेंट थी, कभी नहीं कहा कि वो टेररिस्ट नहीं थी। हाँ, वो इसका मतलब मानते हैं कि आतंकवादी थी। कहीं पे भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, जुडिशरी में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी आतंकवादी का फेक एनकाउंटर कर दो। चलिए प्रवीण जी, कांग्रेस इस बात पर आ गई है कि उनका ये कहना, घनेंद्र जी का, कि हमने कभी न कहा कि इनोसेंट थी, कभी नहीं कहा कि वो जो थी आतंकवादी नहीं थी। इसका मतलब मान रहे हैं कहीं ना कहीं दबे शब्दों में कि अब वो आतंकवादी थी। तो ये बहुत कुछ मानेंगे, अब ये फंस गए, अब तो ये फंस गए ना इसमें, तो इसलिए मान रहे हैं। और अभी ये बार बार कह रहे थे कि अमित शाह जी को सजा हुई। निश्चित तौर पे इन्होंने गलत तरीके से, जिस तरह
इशरत जहां वाला मामला है, उसी तरह इन्होंने अमित शाह जी पे भी अत्याचार किया, उन्हें जेल में रखा, अब उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। सरकार आपकी थी गुजरात में, आपकी पुलिस ने एफआईआर करी थी अमित शाह के खिलाफ। अमित शाह खुद गृह मंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी खुद मुख्यमंत्री थे। जो एफआईआर हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करी है। आप क्या कह रहे हो कि उस टाइम की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अमित शाह के खिलाफ काम कर रही थी? लगा लीजिए मोदी की सरकार में कितनी ईमानदारी से काम होता है। देख लिया हमने कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है। प्रवीण जी से जिस सुन लेते हैं, तरीके से प्रवीण जी से आए सुन दिन लेते हैं। मोदी जी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कांग्रेस के नेताओं पर झूठे इल्जाम लगा रहे, देश की जनता देख रही है। चलिए और प्रवीण जी आपके जवाब ले झूठे लेते हैं, इल्जामों से घरेंद्र जी घबराने जवाब वाला ले नहीं लेते है। हैं। कांग्रेस से जवाब मांग रही है। हम आपसे घबराने वाले नहीं, आप झूठ चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले देश की लेते हैं। जनता सब देख रही है। आतंकवाद का तो कोई धर्म या मजहब नहीं अरविंद जी, होता। देश की जनता सब मगर देख रही है। आतंकवादियों को आप लोगों बचाने का वालों मोदी जी एक का मजहब स्टाइल रहा है कांग्रेस कि मजहब। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको कहीं ना कहीं फंसाया जाता है झूठे मामलों में। बिल्कुल, कांग्रेसी मजहब के लोग इस देश में आतंकवाद के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। आपसे हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है देशभक्ति की। आपने जिस तरीके से जेएनयू में करा, हाईकोर्ट ने कन्हैया को बेल देके फिर आपकी कार्यप्रणाली पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। मेरा ये सवाल है, जिस आदमी प्रवीण जी, को एक आपने सेकंड देशद्रोही रोकूंगा आपको। बताया, घनेन जी से आज सवाल उसको करना हाईकोर्ट ने चाहूंगा। जमानत दी है। घनेन जी, आप ये कह रहे हैं कि सत्ता जो भी, घनेन जी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए घनेन जी, कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता दुरुपयोग करती है हर चीज का, और चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी अगर चाहे मायावती हो या मुलायम सिंह हो, वहां भी उसका दुरुपयोग हो रहा था। आप सीबीआई से भी तो जांच करवा सकते थे, और सीबीआई ने जांच की उसकी पूरे मामले की, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसआईटी ने जांच करी। चलिए एसआईटी ने जांच की ना, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसआईटी ने जांच की, जो और उसके फाइनल बावजूद आई, ये चीजें आ रही हैं सामने। बड़ी हुए हैं। उसमें उन्होंने अगर लगा कि अमित शाह दोषी तो अमित शाह पे कार्रवाई, उस पे लगा कि डीजीपी बंजारा पे कार्रवाई होनी चाहिए, बंजारा पे कार्रवाई। लेकिन कानून ने अपनी सुप्रीम कार्रवाई कोर्ट की और अमित शाह तो SIT छूट गए। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एसआईटी हुई है। तो नहीं, लेकिन अमित मैं- शाह छूट गए ना मैं कानून फिर की ये कार्रवाई कह के रहा हूं बावजूद। सुप्रीम कोर्ट कि से बीजेपी देश से का मिल गई थी, कानून एक मोदी से संवैधानिक लग गई प्रक्रिया, थी। न्यायिक आप क्या प्रक्रिया कहना है, चाहते हैं उसमें से हर भारद्वाज आदमी जी को ने? गुजर के आना पड़ेगा। अगर कोई निर्दोष है तो कोर्ट उसको दोषी नहीं करार दे सकती, जैसे कन्हैया के मामले में हुआ है। अगर कन्हैया निर्दोष है तो आज उसको हाईकोर्ट ने बेल दे दी। नहीं, लेकिन ये उसे ये क्लीन एक चिट नहीं दी प्रोसेस गई है, है। कन्हैया को केवल मैं जमानत फिर मिली है। क्लीन मुझे चिट लग की रहा है बात नहीं कर रहा। आपको मैं फिर आपको क्लीन गलत चिट की फहमी हो बात रही नहीं है। कर रहा। बात की गारंटी नहीं है कि इंसान बनती नहीं चलिए है। ऐसे मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी, और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, और चर्चा जारी है। एक मुठभेड़ कई राज, और कांग्रेस महासचिव डॉक्टर शकील अहमद का इस मामले में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस बारे में तो जिनके दबाव बनाने का आरोप है वही बता पाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये उन पदाधिकारियों ने दबाव में आके गैर कानूनी काम क्यों किया। उस समय गैर कानूनी काम किया कि अभी इस सरकार से जो हमारे राजनीतिक विरोधी है उससे पाने की लालच में ये सब बयान दे रहे हैं,
तो पहले तो इन पदाधिकारियों पे होना चाहिए कि इन्होंने गैर कानूनी काम क्यों किया, और उसके बाद ये होने चाहिए कि किसके दबाव में किया, कोई लिखित था, स्वयं किसी लालच में किया, क्या हुआ। ये सब जब तक जो चिदम्बरम साहब हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसको उस संदर्भ में जोड़ के देखना। देखिए एक बात ये जरूर है कि इशरत जहां जिसको फेक इनकाउंटर के नाम से जाना जाता था, वो भारत सरकार के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी ने उसकी जांच की थी, पुलिस पदाधिकारी, IPS पदाधिकारी ने, और जांच करके उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि इशरत जहां का जो इनकाउंटर हुआ वो फेक इनकाउंटर हुआ, उसको वहां नहीं मारा गया था, उसको कहीं और से जाके उसकी लाश वहां रखी हुई थी उसकी और उसके साथियों की, और जो हथियार थे वो भी आरोप उस समय लगा था, पुलिस पदाधिकारी ने ही लगाया था कि पुलिस के लोगों ने ही वो हथियार वहां रखा था। तो एक उसकी भी जांच चल रही है। तो सारा मामला जब न्यायालय के सामने जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मामला है। बहुत देखिए दो बातें हैं कि एक तो इशरत जहां आतंकवादी थी या नहीं थी, और दूसरे वो इनकाउंटर फेक था या नहीं था। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इन दोनों को एक साथ घालमेल नहीं करना चाहिए। हमारे भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम पदाधिकारियों में से एक ने इशरत जहां फेक इनकाउंटर के मामले की जांच की और उसको फेक इनकाउंटर बताया, यानी नकली इनकाउंटर बताया। मारा गया आरोपी को कहीं और उसको लाके वहां रखा गया, उसके लाश के साथ हथियार रखे गए, ये दिखाने के लिए कि ये पुलिस पे गोली चला रहा था या पुलिस पे हमला कर रहा था। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का क्या कहना है। इशरत जहां मामले में जो कुछ भी सरकार कर रही है वो नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से जो प्रयास चल रहा है एक आतंकवादी को करीब सिद्ध करने की, यह बिल्कुल अनुचित है। इससे देश कमजोर है। लेकिन उस समय एक निर्दोष व्यक्ति को टारगेट करके लगातार उसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस के लोगों के पास उस समय मशीनरी थी, देश के मोड़ को समझ चुके थे, उनको पता चल गया था कि हमारे देश में नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर एक तूफान खड़ा हो रहा है और वह तूफान कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा। इसलिए उस चेहरे को डैमेज करने की कोशिश में लगे थे और आज तो अंततोगत्वा वही हुआ। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग इशरत जहां को बिहार की बेटी कहते थे या इस देश की बेटी कहते थे, जो आतंकवादियों के साथ मारी गई, उसकी लाशें पड़ी। अब उन लोगों को उन सब बातों पर सोचना समझना होगा और उत्तर भी देना होगा कि आखिर में वो लोग क्या प्रयास कर रहे थे, देश को कहाँ ले जा रहे थे। आज उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे देश में आतंकवाद के प्रति जो पिछली सरकार ने साफ कार्नर दिखलाया, सच्चाई तो छिप नहीं सकती, वो तो उसको खुल को वो आएगा ही, आज नहीं छिप सकता। और सारी चीजें स्पष्ट जो प्रमाण के साथ अगला अगर अपनी बातें रख रहा है जनता के साथ, तो इसका कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इसका मूल्यांकन नहीं करेगी। इसका मूल्यांकन तो जनता करेगी और जनता ये देख रही है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को उन दिनों हटाने की कोशिश की जा रही थी और एक आतंकवादी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, आखिर में वो छुप नहीं सका है, वो सामने आया। और आप कल्पना कीजिए कि कैसी सरकार थी जो अपने सीनियर ऑफिसर को टॉर्चर करती थी, एफिडेविट बदलने के लिए कहती। तो बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष सुना। घनेंद्र भारद्वाज, आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी कहा था कि ये अधिकारी पहले क्यों नहीं कह रहे थे, और ये जब अधिकारी ये बोल रहे हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें जेल में डालने की बात कही गई, धमकी दी गई थी, इन्हें सिगरेट से जलाया गया, इन्हें बहुत सारी जान तक की धमकी दी गई। ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी उस समय कैसे सामने आ सकता था? दूसरी बात यह है कि केवल ये अधिकारी ही नहीं कह रहा है, हेडली जो कि अमेरिका में है, उसे कोई डर नहीं है कांग्रेस सरकार का, कोई डर नहीं है बीजेपी सरकार का,
जाएगा। कोई डर नहीं है किसी बहुत भारत सरकार का कि उसका अब कुछ बिगाड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही से ही इतनी सजा काट रहा है कि उसका अब उसे और सजा नहीं दी जा सकती और उसको भारत भी नहीं लाया जाएगा। ऐसी स्थिति में वो भी कह रहा है कि इशरत जहां लश्कर की फिदायीन गुट की सदस्य थी। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं अपने पूर्व मंत्री का क्यों बचाव करना चाहते हैं, जबकि वो साफ साफ अधिकारी कह रहा है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया? देखिए राठौर जी, अभी तक किसी ने भी किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये बोला है जीके पिल्लई साहब ने भी और मणि जी जो अंडर सेक्रेटरी थे उस टाइम होम मिनिस्टर में, कि मेरे ऊपर अधिकारियों का दबाव था आईबी के। उन अधिकारियों के नाम का खुलासा करे। अगर उन अधिकारियों ने कई प्रेशर डाला है, पहली बात तो जिन्होंने अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाया उन पे भी कार्रवाई हो, और जिन्होंने दबाव डाला अनावश्यक उन पे भी कार्रवाई हो। कहीं पे भी तत्कालीन होम मिनिस्टर का किसी ने भी जिक्र नहीं करा अभी तक। यानी कि सिर्फ अधिकारियों की बात हो रही है कि हमारे ऊपर अधिकारियों का प्रेशर था। वो कौन अधिकारी थे उनके नाम का खुलासा करें, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का ये कहना है कि इस मामले में जो भी खुलासा हुआ है अभी तक कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया गया था, फिर कांग्रेस को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इतनी बचकानी है ज्ञानेंद्र जी की बातें। आप मुझे बताएं, कोई आईबी का अधिकारी, कोई सीबीआई का अधिकारी, उसका अपना क्या सेल्फ इंटरेस्ट है किसी को झूठा फंसाने में? राजनीतिक द्वेष होते हैं। ये राजनीतिक द्वेष था कि किसी भी तरीके से अमित शाह को जेल भेजना है, उस द्वेष के चलते ये सब हुआ। इसके अलावा अभी अभी देखिए कितना इनमें विरोधाभास है। चैनल पे बैठे हुए ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि वो आतंकवादी नहीं थी, और अभी अभी हमने एक बाइट सुनी शकील अहमद साहब की जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि मरी हुई इशरत जहां के पास हथियार रख के उसे फंसा दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? अभी भी वही बातें जो 5 साल पहले देश ने सुनी, वही बातें आज फिर कह रहे हैं शकील अहमद। तो इसका मतलब है कांग्रेस के अंदर एक विरोधाभास आज भी कायम है। कांग्रेस के सामने आज भी स्पष्ट नहीं है कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। कपूर साहब घनेन्द्र से जवाब ले लेते हैं। देश में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का बचाव करने वालों का एक धर्म है कांग्रेस। घनेन्द्र, अब भी आप ये कह रहे हैं तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि इनोसेंट थी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था कि राठौर जी कहीं पे लेकिन आप बिहार में जो सत्ता चला रहे हैं उसके सहयोगी संगठनों के नेता उसे बिहार की बेटी बता रहे हैं। घनेन्द्र जवाब दीजिए, घनेन्द्र जवाब दीजिए कि आपके सहयोगी दलों के नेता उसे बिहार की बेटी बता रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि हमने कभी नहीं कहा कि वो राठौर जी सहयोगी दलों की बात कर रहे हो, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे। जब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए बिहार की बेटी बताया था, ये बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनने के बाद पार्टी के सहयोगी थे। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट तब नहीं दी थी नीतीश कुमार ने, जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाते थे। जब वो कांग्रेस की मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस, उन्होंने तब दिया था जब बिहार की बेटी थी इशरत जहां, आपके साथ सरकार चला रहे थे। जी और इस नहीं, बात का जवाब नीतीश कुमार से लिया जाए। है। नीतीश कुमार के हम स्पोक्स पर्सन नहीं है, हमसे आप कांग्रेस की बात लेकिन आप उनके साथ सरकार सहयोगी हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और चलिए खैर सवाल बहुत सारे हैं और जो सवाल हमने इसमें कार्यक्रम के द्वारा उठाए उन पर जवाब अभी आने बाकी हैं, और देखने वाली बात ये भी रहेगी कि आने वाले दिनों में और कितने खुलासे हो पाते हैं। फिलहाल आप हमारी इस खास पेशकश में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया घनेन्द्र, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब। और अब भी सवाल वही हैं कि क्या वास्तव में अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया गया, क्या वास्तव में इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी? हालांकि इसका जवाब कोर्ट से आना है, फिर भी राजनीति लगातार जारी है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हिरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।